घटनाओं पर आधारित इस धारावाहिक की कहानियां हमें वित्त मंत्रालय, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिकेशंस, कस्टम विभाग और सेंट्रल एक्साइज द्वारा प्राप्त हुई हैं। गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इसके पात्रों और स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ। दफ्तर में कोई बात हुई बेटा? आज इंसान की जरूरतें, उसके सपने इतने पंख फैला चुके हैं कि उसके उड़ान को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। हर चीज में पैसों की जरूरत। इन सब में एक सीधा साधा इंसान नेक जिंदगी जीना चाहे तो कैसे मां? हुआ क्या बेटा? हम कस्टम वाले क्या कर सकते हैं? बार बार समझाने पर भी अगर पब्लिक न समझे तो क्या करें? हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है ना। लोगों में विदेशी चीजों के लिए पागलपन, जानते बूझते हुए भी पैसों के लालच में खतरे उठाना, जान जोखिम में डालना, अपनी और साथ में दूसरों की भी। इसका अंत कहां है? लालच की सीमा कहां खत्म होती है? कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता, और जिन्हें पता है वो सब कुछ जानते हुए भी अपराध करते हैं, और भुगतना किसी मासूम को पड़ता है। माँ, मुझे नौकरी मिल गई। तेरा लाख लाख शुक्र है। वो तो मीठा करा रूपा। अभी लाओ मौसी। अब तो तुम्हारी चिंता दूर लाजवंती। बस जल्दी से कोई अच्छा लड़का देखो और रूपा को अपने घर भेजो। तू ठीक कहती है। मुझे तो बस इसी की फिक्र लगी रहती है। इसकी शादी हो जाए तो मैं भी कुछ चैन की सांस लूं। दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स है, मगर आपको लड़की की शादी, बस ये एक ही चिंता है। मेरी फिक्र मत करो मौसी। ये लो मिठाई खाओ। थैंक यू बेटे। चिंता कैसे ना हो बेटी। तेरे पापा होते, कोई भाई होता तो मुझे चिंता करने की जरूरत ही न पड़ती। अब जो भी करना है मुझे को तो करना है तेरे लिए। तुम मेरे लिए सब कुछ करोगी माँ? सब कुछ? कुछ भी? तू कह तो सही। तो फिर खाना खिलाओ ना माँ। मेरे पेट में कब से चूहे कूद रहे हैं। चलो उठो ना। बड़ी हो गई, चलो। आते नहीं छोड़ती। एक बार शादी की बात नहीं मामी, शादी की बात नहीं। क्या डायमंड्स देश से बाहर भेजे जा रहे हैं? 35 लाख के हीरे? कब? तो फिर कब बताओगे? ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा।
अभी काम मिला और अभी तरक्की। अरे भाई वाह रूपा, क्या तकदीर पाई है तुमने। अरे काम भी तो वही करती है। तू जा अपनी कुर्सी पे बैठ और नींद पूरी कर। चंदर साहब आ गए? हाँ हाँ आ गए। मैंने थैंक्स करके आती हूँ। हाँ? चलो यार काम करो। हाँ चलो यार। हाँ बहुत बकवास हो गई, चलो ले। सर, आओ रूपा। सर, मेरी प्रमोशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर, आप बहुत परेशान हैं? हाँ हाँ हाँ, मेरी वाइफ बहुत बीमार है। अगले हफ्ते उसका ऑपरेशन होना है और अगले ही हफ्ते मुझे ऑफिस के काम के लिए सिंगापुर जाना है। ओह, पर अब कैसे जा सकूंगा। हाँ, एक इंसान है जिस पे मुझे पूरा भरोसा है। पता नहीं वो माने कि ना माने। तो फिर आप उनसे बात करके देख क्यों नहीं लेते? रूपा, तुम मेरे लिए सिंगापुर जाओगी? जी, मैं सिंगापुर? देखो रूपा, तुमसे ज्यादा इस ऑफिस में कोई एफिशिएंट या जिम्मेदार इंसान नहीं है। अगर तुम मेरी जगह सिंगापुर चली जाओ तो मेरे सर से एक बोझ उतर जाएगा। मगर सर, एक हफ्ते में पूरी तैयारी, मेरे तो पासपोर्ट भी नहीं है और इससे पहले मैंने अपनी मामी को कभी अकेले नहीं छोड़ा। चाहो तो अपनी माँ को भी साथ ले जाओ, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम सिर्फ इतना सोचो जो तुम्हारी वजह से कंपनी को फायदा होने वाला है। बोलो। ठीक है सर, जैसा आप कहें। गुड, तो जाओ तैयारी करो। I'm sorry, Rukmini. I know this guy. He escaped last time. This time I won't leave him. Rajat, I tried to explain to him. हेलो, क्या हीरे सिंगापुर भेजे जा रहे हैं? किसके थ्रू? कब? अगले हफ्ते? ठीक है, कीप इन टच। आई थिंक वी आर गेटिंग समवेयर। प्रीति, सिंगापुर फ्लाइट्स के टाइम शेड्यूल भेजना जरा। थैंक यू। नमस्ते माता जी। क्यों रूपा, सारी तैयारी हो गई? जी सर। ध्यान से जाना, वो फाइलें ठीक जगह रख दी? जी सर, सब कुछ ले लिया है। सो ऑल द बेस्ट। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, इसे साथ में लेती जाओ। वहाँ साइट सीइंग पे जाओगी तो फोटो शोटो लेना, हमें भी दिखाना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जरूर दिखाऊंगी। अच्छा टाइम हो गया, जाओ। ओके सर, बाय बाय। Bye bye. चले मामी, चलो। क्या हुआ? फ्लाइट तो अनाउंस हो गई है। बस रजत, हमें कुछ नहीं मिला। ओ कमान, ये कैसा हो सकता है? हमारा इन्फॉर्मर बहुत पक्का है और हमारा दुश्मन काफी चालाक। कब तक करेगा चालाकी? एनीवे, आप सब लोग मेरे दफ्तर में आइए राइट अवे। डैम इट।
बैठिए माँ जी। नाइस कैमरा। मिस्टर चंद्र का है। अच्छा, वो इसमें है? वो क्या? बैटरी सेल्स। नहीं तो, नहीं, वो तो उस बैग में है। निकालिए। क्यों? चंदर साहब ने बताया नहीं। क्या? बैटरी सेल्स मुझे दे दीजिए, बाकी सवाल चंदर साहब से कीजिएगा। अब आप आराम कीजिए, कल आपको सिंगापुर की सैर कराएंगे। अरे मगर वो कागजात सुनिए। मदानिया हाय ओए मेरिया डाडिया रबा के ना जमिया के नाने ले जानिया हाय ओए मेरिया डाडिया रबा के ना जमिया के नाने ले जानिया। मामी, चलो ना मामी। देख कितना सुंदर सेट है। सुंदर तो है मगर इतना महंगा भी तो है। चलो चलो, कम कम।
आप लोगों की कल की फ्लाइट कंफर्म हो गई है। मगर जिस काम के लिए चंद्र साहब ने भेजा था वो तो हुआ ही नहीं। वो हो गया। कैसे? कागजात की फाइल तो मेरे पास है। चंद्र साहब ने तुम्हारे हाथ कागज नहीं हीरे भेजे थे, हीरे। 45 लाख के हीरे, वो भी बैटरी सेल में छिपाकर, और तुम्हें पता तक नहीं चला। आपका मतलब चंद्र साहब, आप लोग सब स्मगलर्स हैं? डरते क्यों? ये तो छोटा सा काम है। जैसे हीरे लाई थी वैसे सोना ले जाना, बस। हाँ, सोना। और इस काम के लिए आपको इनाम भी मिलेगा, पूरा 1 लाख रुपया। 1 लाख? नहीं चाहिए हमें तुम्हारा सोना, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा 1 लाख। तुम हमसे उम्मीद करते हो कि हम अपने देश के साथ गद्दारी करें और तुम्हारे साथ मिल जाएं? हरगिज नहीं। हमसे एक गलती तो हो ही चुकी है, अब हम जानबूझ के अपना पैर कीचड़ में नहीं डालेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि खुले आम बेशर्मी के साथ हमको ऐसे सलाह दो? मुबारक हो माँ, तुम्हें अपनी पहली विदेश यात्रा बहुत बहुत मुबारक। घबराइए नहीं, ये तो चंद्र साहब की तरफ से आपका इनाम है, रूपा के लिए। आखिर आपको उसकी शादी करनी होगी, और शादी के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे आपको। ये तो आपको रखना ही पड़ेगा। उसे छोड़िए, वो तो बच्ची है। वो क्या जाने आजकल के जमाने में कितना मुश्किल है लड़की की शादी करना। जवान खून की समझ में ऐसी बातें कहां आती हैं माँ जी। मगर आप तो समझदार हैं, आपने दुनिया देखी है, और जब हम आपकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, फिर कैसा डर? जैसे आप इंडिया से यहां आई हैं, वैसे ही वापस चली जाएंगी, परेशानी की कोई बात नहीं। सोच लीजिए माँ जी, एक दिन में 1 लाख कमाना कोई छोटी बात नहीं है। वैसे आप खुद समझदार हैं। सोच तो सही, पूरा 1 लाख रुपया? नहीं माँ नहीं, इस बारे में तो तुम बात ही मत करो। मैं तो हैरान हूँ कि तुम पाशा की बात सीरियसली ले रही हो। दो दिन के अंदर तेरे हाथ में 1 लाख रुपया होगा पगली, और सोने के सेट भी। बस यूं ही? बस यूं ही नहीं, इस पे उन लोगों ने हमारी जान और इज्जत दांव पर लगा दी है। भगवान न करे कल हम पकड़ी गई तो कहां जाएगी हमारी इज्जत, कहां जाएगा तुम्हारा सोना? कौन सा रिश्तेदार आएगा हमारे साथ रिश्ता निभाने? मगर हम पकड़ी कैसी जाएंगी? सोना कैसे स्मगल होगा वो लोग जानते हैं, कई सालों का तजुर्बा है उनको।